अस्सलाम वालेकुम नेमत आपा। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आओ। और ये करना जरूरी नहीं होता है। और घर में सब रैफियत है? रैफियत? अच्छा खैरियत कहना चाहती हो? हाँ हाँ सब ठीक है। लो मम्मी आ गई। आइए खाला जान, हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे। बहन वो इंतजार होता है। अच्छा वो हफ्ज इधर उधर हो जाते हैं थोड़ा। हफ्ज क्या होता है? अच्छा लफ्ज कहना चाह रही हो? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए बिरयानी लाती हूँ। ये लो। ये नॉनवेज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, तुम्हारे लिए स्पेशल वेज बिरयानी बनवाई है, तो फिर खा लूंगी मैं। और रूहू बेटा हमारे घर आके कैसा लगा? जी आंटी जी, हमें आपके घर आके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आप लोग बहुत ही ज्यादा बेहुदे, बेमुरब्बत, बदबख्त और बेगैरत लोग हैं। नहीं नहीं मम्मी, ये मेरी सहेली नहीं है, मेरे साथ नहीं आई है। अब कमाऊंगी मैं पैसे। न्यू बिजनेस जो स्टार्ट किया है। हेलो, मैंने तुम्हारी बीवी को किडनैप कर लिया है। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो काली घाटी के घटोरे खाई में 4 लाख रुपए लेके आ जाओ। अरे पर तू है कौन? खिसका हुआ है क्या तेरा पति? तुझे अभी भी समझ में नहीं आया बेवकूफ? कलुई किडनैपर हूँ मैं, तेरी बीवी को किडनैप कर लिया है। अरे कलुई किडनैपर? हाँ कलुई किडनैपर। देख जब आदमी किडनैपर होता है तो कलुआ किडनैपर होता है। मैं उसकी फीमेल वर्जन कलुई किडनैपर हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम तो रिधिमा है। इंस्टा आईडी मिलेगी क्या? क्या घर की पति है तुम्हारा? देख अगर अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहता है तो हल्के से पैसे लेके आ जाए, और मजाक कतई नहीं, क्योंकि डर का दूसरा नाम रिधिमा है। अच्छा, और डर का पहला नाम क्या है? वो जाके डर से पूछना। तुम्हारा नाम क्या है? अनिका। अनिका। बहन कैसे झेलती हूँ इसे? सुबह शाम 4 डंडे मारती हूँ तभी सही चलता है ये आदमी। सही मारती हूँ। चलो अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? मौशिदा बेटा तुम बताओ। मैम मुझे नहीं पता। बेटा कोई बात नहीं, अल्फिया तुम बताओ। अब मैम मुझे भी नहीं पता। नहीं पता? क्लास के बाहर जाके खड़ी हो जाओ। सऊदी के मैम मैं टॉयलेट चली जाऊँ? नो, मैंने अभी न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है और तुमको टॉयलेट जाना है। पढ़ाई से बचने के बहाने चाहिए बस। मैम में आएगा तो वाटर। यस बेटा चली जाओ। बच्चों आज असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डे है, तो जिन जिन का भी कंप्लीट है फटाफट मुझे दे दो, इसके बाद मैं नहीं लेने वाली हूँ। मैम मेरा कंप्लीट है, ये लीजिए। सॉरी मैम थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं मैम, मेरा भी कंप्लीट है, ये लीजिए हो गया। नहीं लेना तुम्हारा असाइनमेंट। पहले कहाँ थी तुम? डेट निकल गई है अब। रुमाइशा 98, नैना भार्गव 89, अक्षरा बेटा 99। मैम आपने मुझे मेरा रिजल्ट तो दिया नहीं। तुम्हारा रिजल्ट नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने तुम्हें फेल कर दिया बिकॉज आई डोंट लाइक यू। स्कूल से घर आने के बाद मैं बहुत ज्यादा थक गई थी तो मैं सो गई। फिर ट्यूशन वाले बच्चे भी 4 बजे आ गए। मम्मी मुझे उठाने आई तो मैंने उनसे कहा कि बच्चों को बिठा लो, मैं अभी आ रही हूँ। आधे घंटे के बाद मेरी नींद पूरी हुई तो मैं कमरे से बाहर निकल के देखा तो बच्चे आपस में बातें कर रहे थे पढ़ाई छोड़ के। थोड़ी ही देर में मेरा चाय का टाइम हो गया तो मम्मी ने मुझे चाय का कप थमाया, चाय की चुस्की लेते हुए बच्चों को पढ़ाया कम और आंखें ज्यादा दिखाई। पढ़ाने के नाम पे मैं बस बच्चों को आंखें दिखाती हूँ और डरा धमका के बिठा ले रखती हूँ पूरे टाइम। आज महीने की पहली तारीख थी तो बच्चों से फीस मांगा और जिन बच्चे ने पैसा नहीं दिया उसको पकड़ के कूट डाला। बच्चों को मारने में मुझे बहुत मजा आता है तो इसीलिए और कूटा। थोड़ी देर में एक बच्चा मेरे पास आया और मैथ का क्वेश्चन पूछने लगा। अब मैं ठहरी इंग्लिश की टीचर, मुझे तो खाली रटी रटाई चीजें आती। बहाना मारते हुए बच्चे को डांटा और कहा कि स्कूल में जब पढ़ाती हूँ तब तुम लोगों का ध्यान कहाँ रहता है, चलो भागो यहाँ से अपनी किताब लेके। बच्चा ट्यूशन की फीस लाया था तो मैंने उसे जबरदस्ती छीन लिया क्योंकि उसका देने का मन ही नहीं कर रहा था। पैसे मिलते ही मैं खुश हो गई और भागी सीधा बाजार की तरफ। फिर ढेर सारी ज्वेलरी की शॉपिंग करी। चलो आप भी वीडियो को लाइक कर दो। जैस्मीन जैस्मीन, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फोर्थ। यार बपून से पूछ लेना, वो तो तेरे आगे ही बैठी हुई है। फर्स्ट का सेकंड तेरे को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तेरे भी कान खराब हो गए हैं क्या? अस्मी चीटिंग करी हो क्लास में? क्या इशारे कर करके बता रही हो जैस्मीन? मैम मैं कहाँ चीटिंग कर रही थी? मैं तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर रही थी। मैम ऐसे होता है, ऐसे होता है। अच्छा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है कोई बात नहीं, फिर बैठ जाओ सीट पे। ओके मैम। इंडियन फैमिली में आप बीमार नहीं पड़ सकते। अगर आप बीमार हैं तो आप फोन नहीं चला सकते क्योंकि आपकी बीमारी का कारण आपका फोन हो सकता है। इस फोन के चक्कर में ही तेरे सर में दर्द हो रही है। फोन रख चुपचाप। अगर आपको इंडियन फैमिली में बुखार है तो आप हंस नहीं सकते। मम्मी मुझे बहुत तेज बुखार है, चेक करना। देखे, हाँ बुखार तो है। हाँ मम्मी। नहीं नहीं, अब इसको बुखार नहीं है, अब ये हंस रही है, इसको बुखार थोड़ी है। अरे मम्मी मैं तो बस ऐसे ही हंस रही थी, सच में मुझे बुखार है, चेक करो चेक करो। अगर आपके पेट में दर्द है तो आप अच्छा खाना नहीं खा सकते क्योंकि अगर आपने अच्छा खाने की चाह करी तो आपके पेट में दर्द नहीं है। मम्मी मैं ये दाल नहीं पीऊंगी, मेरे लिए कुछ अच्छा आलू का पराठा बना दो ना। पेट में दर्द है और तुम्हें आलू के पराठे भी खाने हैं, इसका मतलब तुम नौटंकी कर रही हो। वैसे कल क्यों नहीं आई थी? अरे यार कल ना मेरा फूफा जी का फोड़ा फूट गया था इसलिए नहीं आई थी। अरे मैम आ गई। तो स्टूडेंट्स जैसे आप सबको पता है कि कल हमारा सिलेबस खत्म हो गया है, पूरे 80 के 80 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। और कल हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया था, चांद पर भी गए थे। आप सबको तो याद होगा कि कल कितना मजा आया था एक्सपेरिमेंट करते हुए लैब में। और चांद पे जाने का तो हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा वहाँ से। और ये भी जाना कि कैसे मार्स पे जाना कितना आसान है चांद से, और हम लोग मार्स भी गए। आसमान से जब हम जमीन पे आए तो हम लोग बहुत थक गए थे, तो हम लोगों ने आके पार्टी करी और खूब भर भर के खाया। और बच्चों कल आप सबको 1-1 लाख रुपए दिए गए थे स्कूल की तरफ से, तो संभाल के रखना ठीक है।
और कल कैसे प्रिंसिपल सर ने अपनी जायदाद हमारे नाम कर दी और हम सबको अमीर कर दिया। और कल से ये रूल भी लागू हो गया है कि जो बच्चा छुट्टी करेगा उसे पुलिस पकड़ के लेके जाएगी और बहुत मारेगी उल्टा लटका के। मैं आई कम इन मैम? अनाबिया नहीं दिख रही है, आई नहीं है क्या? थोड़ा लेट हो जाएगी लग रहा है। आएगी पक्का आएगी, कल उसने मुझे बोला था वो आएगी। यार 5 मिनट रह गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो आज आने वाली है। यार अगर उसको आना ही नहीं था तो वो मुझे पहले बता देती, अब मेरा पूरा दिन बर्बाद जाएगा, मैं फालतू में आ गई। उसके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, 1 सेकंड भी। अनाबिया यार आजा। हनी मैं तेरे पास बैठ जाऊँ? हाँ यार बैठ जाओ, किसी को तो बैठाना नहीं पड़ेगा। आई कम इन मैम? सॉरी मैम, थोड़ा सा लेट हो गई थी। अच्छा बेटे, मैं थोड़ा सा लेट क्या हो गई, तू किसी और के साथ बैठ गई। अनाबिया मैं तो तेरा वेट कर रही थी। तू बैठ, अब उसी के साथ बैठ। नहीं खत्म सब तेरा मेरा। तू तो सोच रही है वैसे नहीं है। धोखेबाज नहीं तो। ये कॉपी किसकी है? ना ही इस पे नाम लिखा हुआ है, ना ही इस पे कवर चढ़ी हुई है। कौन है ये बेनाम बच्चा? मैम ये मेरी कॉपी है। अच्छा मुनीब बेटा, ये आपकी कॉपी है, इस पे कवर क्यों नहीं चढ़ा है? कोई बात नहीं, मैं घर से चढ़ा के ले आऊंगी। ठीक है बैठ जाओ। राघव बेटा, मुनीब को पेन मत मारो। हाँ तो बच्चों सबको समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन? मुनीब बेटा आपको समझ में आ गया? आया ना? नो मैम नहीं आया समझ में। अरे वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने ट्यूशन में कराया था, याद करो। वही वाला क्वेश्चन। बहुत थक गई हूँ, सो जाती हूँ। मम्मी मुझे 5 बजे उठा देना, ट्यूशन जाना है। ठीक है ओके बेटा, मैं उठा दूंगी। 6 बज गए, जल्दी जल्दी स्कूल के लिए रेडी हो जाती हूँ। मम्मी कहाँ हो पता नहीं, सुबह सुबह उठ के कहाँ चली जाती हैं। ठीक है भाभी जी, मैं फिर जाती हूँ शाम का खाना बनाने। हो गई रेडी। मम्मी आप कहाँ थी? मेरा लंच पैक कर दो, मुझे स्कूल जाना है। लंच पैक कर दो, पर बेटा अभी तो 6 बज रहे हैं। हाँ तभी तो कह रही हूँ, मेरा लंच पैक कर दो, मुझे लेट हो जाएगा स्कूल के लिए, स्कूल जाना है, 6 बज गए। अरे बेटा शाम के 6 बज रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मैं कल दोपहर में सोई थी और आज सुबह उठी हूँ। अरे पागल, जाओ जाके यूनिफॉर्म उतार के रख दो, सुबह हो गई है तो स्कूल जाना है ना। नहीं लीजा बेटा, तुम दोपहर में सोई थी और शाम में उठी हो। क्या मैं दोपहर में सोई और शाम में उठी हूँ? मैं आई कम इन मैम? मैम इस क्लास में कोई गुरनूर है? मैं हूँ। तुम्हारी मम्मी तुम्हें घर से लेने आई है, बैग लेके नीचे चली जाओ। अरे वाह, इसको घर से लेने आए हैं। बाय क्लास। 1 डे एगो। मम्मी कल मैथ्स का टेस्ट है स्कूल में, मैं नहीं जाऊंगी, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है। नहीं ऐसे नहीं छुट्टी करने दूंगी मैं स्कूल की, अभी भी बहुत टाइम है, जाओ जाके पढ़ाई करो। अच्छा एक काम करो, कल रेसेस के बाद मुझे स्कूल लेने आ जाओगी ना, हाफ डे लेने। हाफ डे की छुट्टी तो मेरी करवा ही सकती हो, रेसेस के बाद मेरा मैथ्स का पीरियड होता है, आप मुझे लेने आ जाना प्लीज प्लीज, बस इतना कर देना। ठीक है अच्छा लेने आ जाऊंगी। ये मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, खाने में क्या बनाए? बेटा आज खाने में राइस है, चावल है और भात है। अच्छा और सब्जी में क्या है? और सब्जी में दाल है, पीली वाली दाल है और पानी वाली दाल है। सीधे सीधे ये बोल दो ना कि दाल चावल बना है। जल्दी बताओ मैत्री बेटा, खाना लगा दूं? मम्मी से खाना नहीं बोलते, दाल चावल बोलते हैं। चलो लगा दो। मम्मी रात के खाने में क्या बना है? रात के खाने में तो बेटा टमाटर है, टोमेटो है और टमाटर सूप है। क्या यार मम्मी कुछ अच्छा नहीं बना सकती, जैसे कि बिरयानी, कोरमा और पनीर? नहीं बेटा इतनी गर्मी में तो नहीं बना सकती, तो एक काम कर, मेरे ऊपर नमक डाल, मिर्च डाल और मुझे ही खा ले पूरा। नहीं नहीं रहने दो, यही खा लूंगी। अरे वाह, ये तो मेरा स्कूल है जहाँ मैंने अपनी लाइफ के 12 साल बिताए हैं। अंदर जाके दिखती हूँ। ये वही पुराना झूला है जहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती किया करती थी और झूला करती थी। अरे वाह, ये तो वही अनार का पेड़ है जो हमारे टाइम में छोटा सा हुआ करता था। और ये मेरा क्लास मेरे निकलते ही पूरा VIP बन गया है। और ये सीसॉ बिल्कुल खाली पड़ा है, वरना मेरे टाइम पे तो मैं तो इससे उतरती ही नहीं थी, खेलती रहती थी। अरे वाह, हमारे जमाने में तो ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे, अब तो ग्रीन बोर्ड आ गए। और न जाने कितनी बार मैं गिरी हूँ इस स्लाइडर पे स्लाइड करते हुए। और ये वही सीढ़ियाँ है जिससे मैं अपना भारी बैग कंधे पे लाद कर क्लास तक ले जाया करती थी। ओह वाह, ये तो वही लास्ट बेंच है जिस पे बैठकर हम सारी सहेलियां मस्ती किया करते थे। और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। मी इन चाइल्डहुड। मैं नहीं जाऊंगी मम्मी, मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का। चुपचाप चलो, पहला दिन है स्कूल का, नौटंकी नहीं चाहिए मुझे। पेट में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। चलो बेटा स्कूल में मैडम तुम्हें ना दवाई दे देंगी। चलो चुपचाप क्लास के अंदर। मान जाओ ना, मेरे क्लास के अंदर जाने का मन नहीं है। चुपचाप अंदर चले जाओ, तमाशे ना करो, वरना यही मार मार के पूरे क्लास के सामने तुम्हें भूत बना दूंगी। मुझे मम्मी की याद आ रही है। What's this now? मम्मी ने बोला है यहाँ से टिफिन खा लेना। अरे दिशा वाओ वेरी गुड, तुम्हारी फुल अटेंडेंस है। देखा मैम ने मेरी तारीफ करी फुल अटेंडेंस के लिए। दिशा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने क्लास में टॉप किया है। थैंक यू मैम। अगर मम्मी मुझे बचपन में मार मार के स्कूल नहीं भेजती तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती। अमेरिका पहुंच जाती क्या? शट अप।
ना मुझे किसी लड़के ने धोखा दिया है और ना ही मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो मैं हेयर कट करवाने क्यों आ गई? यहाँ से भाग लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, बहुत बेइज्जती होगी, चुपचाप बैठ जा फिजा। यार मैंने जितना लेंथ काटने को बोला है काश ये उतना ही काटे, वरना मेरी मम्मी मुझे काट डालेंगी। अच्छे खासे मेरे इतने सुंदर बाल थे, बेफालतू में हेयर कट लेने आ गई। ए रोना नहीं रोना नहीं। क्या होगा अगर मेरे दोबारा बाल बढ़े नहीं तो? क्या होगा अगर इन्होंने काटते काटते मुझे टकला ही कर दिया तो? अरे नहीं फिजा, इतना बुरा नहीं सोचते, शुभ शुभ सोच, जो होगा देखा जाएगा। पर अगर जो हुआ वो देखा नहीं गया तो? पूरी मैया रे, इतने ढेर सारे बाल कट गए, अभी से उगने में तो जन्मों लग जाएंगे। पर कोई बात नहीं फिजा, हिम्मत रखो, तुम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर बड़े बड़े फैसले लेते रहते हैं। पर अगर ये मेरा फैसला गलत निकल गया तो? पर कोई बात नहीं, हर बार की तरह मैं इस बार भी अपने फैसले पर रिग्रेट करूँ, इससे अच्छा है कि भाग ही लूं। सही रहा नहीं भागी। ये देखो कितना प्यारा हेयर कट लग रहा है मेरा, क्या बोलते तुम लोग?